नमस्कार। सभी मीन राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु आशा को दिखाते हैं, विश्वास को दिखाते हैं, फेथ को दिखाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आशा का, फेथ का, पॉजिटिविटी का, संपन्नता जो होती है ना, उससे, भाग्य से बड़ा गहरा संबंध है। और निराशा का दुख से बड़ा, शनि निराशा को दिखाते हैं। आप ये भी कह सकते हो, जो व्यक्ति आशावान है, जो पॉजिटिव है, वो खुद के लिए तो अच्छा है ही, वो आसपास वालों को भी आशा देता है, वो आसपास भी दीपक जलाता है। पर अगर जो व्यक्ति नकारात्मक है, नेगेटिव है, जो हर चीज़ में कि नेगेटिव साइड को देख रहा है या देख पा रहा है, वो खुद के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, वो आसपास वालों को भी दुख में डाल देता है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, आशावान रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और प्रभु पे भरोसा रखिए। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और एक बहुत ही गहरा, बड़ा और विशेष परिवर्तन हो रहा है, वो है केतु और मंगल का मिलन। केतु और मंगल का मिलन सिंह राशि में 36 साल बाद हो रहा है, क्योंकि केतु 36 साल बाद सिंह राशि में आए हैं। इससे पहले 1989 में ऐसा हुआ था, करीब 51 दिन करीब ये रहने वाला है। इससे पहले 2023 में भी केतु मंगल मिले, पर सिंह में तो नहीं मिल सकते ना, तुला में मिले। और उस दिन, उस समय पर इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था। इससे पहले भी जब भी युद्ध वगैरह होते हैं, उसमें मंगल केतु का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मंगल एनर्जी है, युद्ध है, सेनानायक है, अग्नि है, पावर है। और वही केतु जो हेडलेस एनर्जी है, तो युद्ध करने के लिए थोड़ा सा तो पागलपन चाहिए होता है। केतु के दोनों हाथों में तलवार है और सर नहीं है। केतु एक तरफ समर्पण भी है, केतु अपना खो देना है, अपने आप को खो देना है, प्रभु में लीन हो जाना भी है। पर टेररिस्ट भी अपना दिमाग खो देता है, वो भी किसी चक्कर में आके, कुछ बड़े गोल की चक्कर में आके, और कुछ ऐसे कदम उठा देता है जिनको आप हेडलेस कह सकते हो। पर जब मंगल केतु मिलते हैं तो ये ज्वालामुखी दिखाते हैं, ये पिशाच योग दिखाते हैं। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, दिखता है नॉर्मली पर एकदम से फट पड़ता है, ऐसे टेररिस्ट वगैरह भी नॉर्मली दिखते हैं, वो बताते थोड़ी ना वो क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। फिर जब वो अटैक होता है तभी पता लगता है। तो ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो दिख नहीं रही हैं, वो अचानक से सामने आ सकती हैं, सडन इवेंट हो सकते हैं दुनिया में। ये जब मंगल केतु मिलते हैं तो बॉर्डर क्राइसिस होते हैं, वॉर होती हैं, ऐसे क्राइसिस जो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गए हैं, पर वो पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी वजह से फिर दुनिया में कुछ होगा। चाहे वो इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन के बीच में हो, इसराइल, गाजा, ये सब चल रहा है। मंगल और केतु, युद्ध का समय चल ही रहा है, और ये भयानक समय है। इसमें से आप कह सकते हो ये 6-7 जून से स्टार्ट हुआ, और आपका 28 तारीख दिखा रहा है, पर इसका असर थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो ये जो रशिया यूक्रेन का हुआ, उससे संबंधित था आपका कहीं ना कहीं, और अभी भी चल रहा है। कितना फायर है, मंगल अग्नि है, सिंह राशि भी अग्नि है, केतु भी अग्नि है। अब अग्नि ही अग्नि, आग ही आग है दुनिया में। आपके सिंह मतलब मीन राशि के लिए छठे भाव में ये आग है, तो अच्छा है। छठे भाव में जब आग लगती है तो मेनली शत्रु जलते हैं, मेनली आपको विजय मिलती है, मेनली आपका कोई कोर्ट केस वगैरह में आपके जीतने का चांस बनता है ना। पर फिर भी वो कोर्ट केस वगैरह जो है, वो क्या कह सकते हैं, पास्ट से रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़ा है, वो फिर से सामने आ सकता है। मदर की फैमिली में, कि मामा का भी भाव है ना, उन मामा की जो लाइफ है, या मामी है, मामा है, उनका जो मदर की जो साइड है, वहाँ पे कुछ है, उनसे कोई दिक्कत आपको हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। छठा भाव जो होता है, रोग ऋण शत्रु का भी होता है। तो अगर आप किसी तरह से डॉक्टर हैं, आप लड़ाई झगड़े में कुछ, उससे आपको बच के रहना है, पर होता है तो आपके विजय के चांस ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये भाव स्वास्थ्य का भी है आपके, ये भाव ऋण का भी है। तो कहीं से पैसा वैसा लेना है, अगर आप चाहते हैं तो सोच समझ के लिए ले। कई बार होता है ना कि मिल रहा है तो ले लो ऋण वगैरह, तो ऐसे नहीं। उससे अगर आपको कुछ इनकम क्रिएट करनी है, उससे आपको कुछ बनाना है, उससे आपको कुछ बेहतरी, कुछ ऐसा काम करना है, तब तो आप लें, पर ऐसे ही ना ले लें, बाद में दिक्कत हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखें, ऑपरेशन वगैरह होने का चांस रहता है, मतलब किसी पुरानी प्रॉब्लम से मुक्ति को दिखाता है। तो प्रॉब्लम ये भी है ना, कोई रोग है जो सडन आपके सामने आया पर छुपके था, अब तक चल रहा था, उसका पता नहीं था, तो अब उसको कट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक तरह से आपको मुक्ति मिल रही है ना शत्रु से, वो जो भी रोग था उससे एक तरह से मुक्ति मिल रही है। तो उसको भी मंगल केतु दिखाते हैं। आँखों का ध्यान रखने का योग बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मंगल केतु हैं सीधे इस भाव को देख रहे हैं जो आपका
12th हाउस है जो लेफ्ट आई को दिखाता है, बाईं आँख को दिखाता है। तो मीन राशि वालों को बाईं आँख या शरीर के जो चेहरे का जो बायां हिस्सा है, यहाँ कोई दिक्कत अगर चल रही है तो बढ़ सकती है। वहाँ पे कुछ आपको ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, कोई गोली लेनी पड़ सकती है, कोई ड्रॉप डालनी पड़ सकती है, ऑपरेशन वगैरह भी होने का चांस यहाँ पे बनाते हैं जब मंगल केतु मिलते हैं। खुद उनकी जो 8वीं दृष्टि आपके खुद के व्यक्तित्व पर आ रही है तो आपको खुद थोड़ा धैर्यवान होना ज़रूरी है, जल्दबाजी में ना पड़े। सर कम में दर्द रहता है, बीपी वगैरह की कोई दिक्कत है आपको तो वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा ही क्या है, आपको मेहनत एनर्जी आपको फील होगी, पर आपको उसको डायरेक्शन देनी है सही। बच्चे अक्सर शैतानी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अंदर एनर्जी तो बहुत है पर उन्हें पता नहीं है करना क्या है ज़्यादा है, कुछ लक्ष्य क्लियर नहीं है मन में कि ये करना है, इसलिए तो फिर वो इधर उधर उधम मचाते हैं इस तरह से। तो अपना लक्ष्य का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तो आपको हेल्प मिलेगी। सेवा करना, हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। ये छठा भाव सेवा का है। सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उसमें हम कुछ भी ये नहीं सोचते कि सेवा करने से अब हमारा कौन सा पुण्य होगा, इससे हमको क्या मिलेगा, इस तरह सोच के करने वाली सेवा व्यर्थ ही मान लो आप एक तरह से। सेवा का अर्थ ही यही है कि निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हो, आपके मन में किसी के प्रति प्रेम है, करुणा है और आप कोई कर्म कर रहे हो उसकी अच्छाई के लिए, उसमें ही आपको सुख मिल रहा है, वही रियल सेवा है। जीत के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं होते, कई बार ऐसा ही कोई युद्ध जो समाप्त हो चुका है देशों के बीच में, बाउंड्रियों के बीच में, लोगों के बीच में, उसमें फिर से कुछ इवेंट होंगे, इस चीज़ को दिखा रहा है। विदेश यात्रा, दर्शन, ट्रैवल, फिलोसॉफी, इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह आपके विदेश भाव को देख रहे हैं। इसमें से एक द्वितीय भाव धन का भाव है, तो धन का कोई खर्चा हो सकता है, धन के लिए व्यक्ति बाहर विदेश जाए। ये भाग्य का भी भाव है, तो आपकी कोई ट्रैवल, यात्रा, जर्नी हो सकती है, हायर एजुकेशन को लेकर, काम को लेके, धन को लेके, पैसे को लेके। आपका भाई, आपके पिता या आपकी फैमिली में से कोई बाहर है तो उसका आना जाना हो सकता है, या उससे आपके कांटेक्ट थोड़े बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पर मंगल केतु का योग बता रहा है आपका। यहाँ पर एक चीज़ और है, मंगल जब भी आपके राशि को देखते हैं, लग्न को देखते हैं, तो आपको थोड़ा शॉर्ट टेम्पर बना देते हैं, थोड़ा गुस्से में आप रिएक्ट करते हो, थोड़े धैर्य की आपके अंदर कमी हो जाती है, आप दूरदृष्टि नहीं रख पाते, अब जल्दबाजी में थोड़ा एक्शन ले लेते हो, रिएक्ट कर देते हो। उससे आपको बचना है, कूल होके, सोच समझ के, ध्यान से काम करना है, किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। मंगल केतु का ज्वालामुखी कैसे सडनली फटता है ना, टेररिस्ट अटैक भी ये मंगल केतु कभी कभी सुसाइड से भी जोड़ते हैं, तो वो भी एक व्यक्ति एक मोमेंट में करता है। वो मोमेंट अगर चला जाए, उस समय कोई आ जाए, किसी का फ़ोन आ जाए, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति फिर चाहता नहीं कि वो सुसाइड करे। तो उस आप कह सकते हो उस समय में ऐसा उसको लगता है कि ये कर देना चाहिए, यही ठीक है, पर उसको अगर समय दे दिया जाए, उसे टाल दिया जाए, तभी बोलते हैं कोई बुरा विचार आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है, उसको हमेशा कल पे टाल दो, तो कल फिर आपका मन करेगा ही नहीं। और कोई अच्छा काम है तो उसको टालो मत ज़्यादा कि बाद में करेंगे, फिर कर लेंगे, सुबह से शीघ्र उसको कर डालो। उसका कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में मुहूर्त है। अच्छा काम, शुभ काम, जो हमें किसी की हेल्प करनी है, किसी को किसी तरह से मदद करनी है आपकी, है ना, बुद्धिमानी से किसी की मदद, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कोई बढ़िया काम करना है, तो उसके लिए उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो टालने के बाद उसका भी मूड आपका बदल सकता है। माइंडफुलनेस, मतलब माइंडफुलनेस का यही है कि बड़ी पिक्चर लेके चलना है आपको, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने परिवार, अपना सोसाइटी। ऐसा करते वक्त हो कई बार सिर्फ अपने को लेके आप फोकस करके कोई काम कर रहे हो तो आपको लग सकता है सही है, पर जब आप पूरे परिवार को, पूरे उसको देखोगे तो आपको लगा यार वो उतना भी सही नहीं है। तो थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव रखना है, अपने नौकर ध्यान रखना है, कोई नौकर छोड़ के जा सकता है, कोई नया नौकर ज्वाइन कर सकता है, आपके जो पालतू जानवर हैं वहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है उनका कोई ऑपरेशन कराना पड़े, या जानवरों जो आपने पाल रखे हैं, कुत्ता बिल्ली, उससे संबंधित कोई इशू आपके लाइफ में आए, कोई नया पेट्स आए या कोई पुराना पेट्स चला जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पे होती है, क्योंकि केतु ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बदलाव भी है, केतु चीज़ों का सड़ना भी है। सड़ना मतलब बदलती है ना चीज़ें, दूध जैसे है, दूध में डालते हैं, दूध का दही बन जाता है, तो एक प्रोसेस है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है केतु। इसीलिए उसको मोक्ष भी बोल देते हैं, मौत के बाद या इसी जीवन में व्यक्ति का एकदम नज़रिया बदल जाता है देखने का चीज़ों को, तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, वो भी केतु है। उसकी तरफ कौन जा रहा है? मंगल जा रहा है, आपका एक्शन जा रहा है। तो लोग स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं, पर नॉर्मली गुरु जब केतु की तरफ जाते हैं ना, तब ज़्यादा
इसका रिजल्ट आता है। जब मंगल केतु की तरफ जाते हैं तो एक्शन में केतु आता है, तो लड़ाई झगड़ा वगैरह इसका ज़्यादा चांस होता है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंगल चूँकि आपके धर्म के स्थान को दिखा रहे हैं, परिवार के स्थान को दिखा रहे हैं, तो आपका परिवार का, आपकी फैमिली का रुख जो है धर्म की तरफ हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपको ले जाए। आपके केस में थोड़ा सा ज़्यादा क्लिपेबल भी होता है, क्योंकि मीन वाले थोड़े धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, यात्रा, ट्रैवल, आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी से जुड़े होते हैं। गुरु का ये लग्न है, अंतिम राशि है, तो अंतिम नॉलेज को भी दिखाती है, एनलाइटमेंट को दिखाती है, मोक्षा को दिखाती है, तो उसमें ये चीज़ें बढ़ अवश्य जाती हैं। तो ये था मेरी तरफ से मीन के लिए क्या लेकर आएगा मंगल और केतु का ये योग। ऐसे तो ये 51 दिन ही बन रहा है या 55 दिन ही बन रहा है, पर इस समय में अगर आप गुस्सा, क्रोध, इन सब पे कंट्रोल करके एनर्जी को सही जगह पे लगाते हैं तो आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिसका बाद में भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह इसमें अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल खो देता है, कुछ ऐसी चीज़ें कह देता है, बोलते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए, कुछ ऐसा कर देता है तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, और आई होप ये जो गोचर है आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा यूज करोगे आप इस एनर्जी का। एज ए रेमेडी हनुमान जी की पूजा बहुत बढ़िया है यहाँ पे आपके लिए। हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं। भगवान महादेव की पूजा तो हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि राहु केतु काल हैं, तो भगवान शिव महाकाल हैं। राहु केतु को भूत से जोड़ते हैं, तो भगवान शिव जो हैं भूतनाथ हैं। तो उस नज़रिए से मंगल और केतु को चंडी से भी जोड़ा गया है। माँ चंडी जो है ना उनकी, माँ काली, माँ चंडी जो हैं उनकी पूजा भी मंगल केतु योग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया, आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।